राज विद्या राजगुह योग। इस अध्याय के शुरू में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अर्जुन को एक गुप्त ब्रह्म ज्ञान विज्ञान सहित देंगे। यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला, साधने में सुगम, अविनाशी और सभी विद्याओं का राजा है। इसलिए इस गुप्त ब्रह्म ज्ञान से युक्त इस अध्याय को राज विद्या राजगुह योग नाम दिया गया है। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि रहित है। अनुभव और विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त ज्ञान को भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। अब अर्जुन का मन योग साधना और ईश्वर प्राप्ति के प्रति आकर्षित हो रहा था। ऐसा ही होता है जब हम ईश्वर के विषय में अधिक से अधिक सुनने, पढ़ने और समझने लगते हैं, तब हम आत्म प्रकाशित हो जाते हैं और हमारे मन की शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब श्री कृष्ण को लगता है कि अर्जुन उस स्थिति में आ गया है कि उसे उस विशिष्ट विज्ञान युक्त गुप्त ज्ञान से अवगत कराया जाए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सभी गुप्त बातों का राजा है, अत्यंत पवित्र और अत्यंत उत्तम है। साथ ही यह प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त, अविनाशी और साधना करने में अत्यंत सुगम है। और हे परंतप अर्जुन, जो इस धर्म पर श्रद्धा नहीं रखता है, वह मुझे न प्राप्त करके जन्म मृत्यु रूपी इसी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब वे जिस ज्ञान के विषय में बताने जा रहे हैं, वह ज्ञान सभी ज्ञानों का शुद्धतम स्वरूप है। यह ज्ञान रहस्यों का राजा है, अर्थात इस पवित्र और श्रेष्ठ ज्ञान के रहस्य को जानकर हम उस स्थिति में जाने वाले हैं जब हम अपने शरीर, मन या इंद्रियों की अधीनता को अस्वीकार कर देंगे। यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही धर्म है और अंत में यही ज्ञान धर्म हमें शाश्वत और अनंत सुख देगा। और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं कि जो इस ज्ञान विज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा नहीं रखता है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके क्षणिक सुख और अशाश्वत आनंद के लिए ही कार्यरत होती हैं, जो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में और अधिक फंसाती हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझसे ही यह संसार व्याप्त है, मेरे कारण ही यह संसार दिखाई देता है। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अदृश्य और अव्यक्त रूप में हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को किसी भी मूर्ति, तस्वीर या कंकड़ पत्थर में बांधकर नहीं रखा जा सकता। वह तो निराकार है, पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है।
हर सजीव और निर्जीव में ईश्वर स्थित है। हमें बस ईश्वर के उस निराकार रूप को अनुभव करके जानना और समझना है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। हे अर्जुन, मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा कहना व्यर्थ है। फिर भी मैं सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनका पालन पोषण करने वाला हूँ, लेकिन मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि में अनगिनत लोग रहते हैं। सब अपने नजरिए से हर बात को देखते हैं। ईश्वर की ओर देखने का सबका दृष्टिकोण भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही हर व्यक्ति उन्हें प्राप्त करना चाहे या ना चाहे, लेकिन वे हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हुए उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन योगी होने के कारण वे सब में होते हुए भी सबसे अलिप्त भी हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न होकर सभी ओर बहने वाली प्राणवायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, इसी तरह सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा समझ। श्री कृष्ण ने पहले ही बताया है कि सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, मगर वे किसी प्राणी में स्थित नहीं हैं। उन्होंने हमें आकाश का उदाहरण दिया है, जो हमारे लिए एक ऐसा आवरण है जहाँ पर हमें अपने जीवन को चलायमान रखने वाले सभी मुख्य तत्व प्राप्त होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वायुमंडल, यह सभी महान हैं। इनमें से प्राणवायु, जिसकी उत्पत्ति वायुमंडल से होती है, वह मनुष्य को जीवन देती है। लेकिन इतनी महानता के बाद भी वह आकाश से ही उत्पन्न होती है और उसी के अंतर्गत रहती है, लेकिन आकाश उसके अंतर्गत नहीं रहता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में मैं उनकी फिर से रचना करता हूँ। श्री कृष्ण ने हमें सृष्टि के निर्माण और विघटन यानी प्रलय के बारे में बताया था। यहाँ पर भी वे वही कह रहे हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद जब सभी प्राणियों के कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब संसार का विघटन होता है और सभी मनुष्य उनमें विलीन हो जाते हैं। एक निश्चित समयावधि के बाद श्री कृष्ण इस सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं और मनुष्य नए कर्मों और कर्तव्यों के साथ फिर से जन्म लेता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके व अपने स्वभाव को स्थिर करके प्रकृति के गुणों से पराधीन हुए सभी प्राणियों को मैं उनके कर्मानुसार बार बार जीवित करता हूँ। श्री कृष्ण ने यहाँ पर सत्व, रज और तम गुणों का फिर से वर्णन किया है। वे अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं,
वे जब भी सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं तो हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना होता है जब तक कि इस सृष्टि का विघटन नहीं हो जाता है और मनुष्य के कर्म मुख्य रूप से उसके अपने स्वभाव और प्रवृत्ति यानी सत्व, रज और तम पर निर्भर करते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, मैं उन कर्मों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव से रहता हूँ क्योंकि वह कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य की उत्पत्ति करके अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वे अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के साथ रहते हैं और उन्हें उसकी प्रकृति के अधीन कर देते हैं। फिर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करते जाएंगे। मैं उसके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ना ही वह मुझे अपने से बांध कर रख सकते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, यह मेरी भौतिक प्रकृति मेरी सभी शक्तियों में से एक है और मेरी पूर्ण अधीनता में काम करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इस कारण से इस जग का बार बार सृजन और विघटन होता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं दोस्तों कि वे इस सृष्टि के निर्माण और प्रलय की प्रक्रिया में वे प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहेंगे और जीवों की उत्पत्ति और अंत भी वही करेंगे। लेकिन एक बार जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है उसके बाद आगे की प्रक्रिया ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य की प्रकृति ही संपन्न करेगी। ईश्वर अपनी सत्ता छोड़ेंगे भी नहीं और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। सभी प्राणियों के परम ईश्वर वाले मेरे उत्कृष्ट रूप को न समझते हुए मूर्ख लोग मुझे अपनी जैसा ही निकृष्ट शरीरधारी समझते हैं। इस अध्याय के अलग अलग उद्देश्य हैं और ईश्वर के प्रति जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना उनमें से एक है। श्री कृष्ण ने ईश्वर को अव्यक्त, अविनाशी, अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम ईश्वर के इन सभी नामों से केवल जान सकते हैं, लेकिन ईश्वर को पहचानने के लिए तो मनुष्य को अनेक वर्षों की तपस्या, साधना और निष्काम भक्ति की आवश्यकता होती है। जानने और पहचानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है। समय समय पर उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार भी करवाया है। फिर भी कुछ अज्ञानी लोग ईश्वर के इतने विराट और भव्य स्वरूप का अनादर करते हुए तर्क वितर्क करके उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।